हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीजें क्लियर हैं तो एक बारी जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे। आप लोगों का आज का सेशन सीटेट का एसएसटी पेडागोजी का है, जिसके अंदर ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। भाई जैसा आपको बताया कि 20 में से 20 लाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक नंबर भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए आपका। तो भाई 20 में से 20 अगर आप लोग ले आते हो तो एसएसटी में से काफी आप लोगों का मतलब ये मान के चलो 40 मार्क्स तो आपका जो आप 9 बुक्स को रीड करोगे वहां से आएंगे। बट अगर यहाँ से कुछ कंटेंट रीड करोगे तो यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन जितने भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, उसको जरूर कवर कीजिएगा। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। एंड द नेक्स्ट इज, जो भी स्टूडेंट्स आपके सीटेट के ऑल सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड Which of the following is considered as a primary source of data in teaching social science? अब प्राइमरी सोर्स से आपसे पूछा गया है कि इनमें से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अब आपको मैंने पहले बताया था प्राइमरी सोर्स वो होता है जो आपका फर्स्ट हैंडेड हो, ठीक है, आई विटनेस के थ्रू या फर्स्ट हैंड जो भी आप लोगों को एविडेंस मिलता है वो प्राइमरी सोर्स होता है। सो टेक्स्ट बुक चैप्टर ऑन मुगल एम्पायर, ट्रेवलोग रिटन बाय इब्न बतूता, एन आर्टिकल रिटन बाय द मॉडर्न हिस्टोरियन, या फिर एन एनसाइक्लोपीडिया एंट्री। सो आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूछा जा रहा है, क्या होगा। देखिए ये वाला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, क्योंकि बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ट्रेवलोग रिटन बाय इब्न बतूता मीन्स कि वो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे, ठीक है, वो ही आप लोगों का प्राइमरी सोर्स कंसीडर किया जाएगा। सो राइट आंसर बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स अ टीचर शुड एनकरेज। सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब टीचर कैसे एनकरेज करेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, रूट मेमोराइजेशन वाले ऑप्शंस को आप लोग हटाते चलिए, ठीक है। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर रीडिंग ओनली द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, या एक्सेप्टिंग ऑल हिस्टोरिकल स्टेटमेंट विदाउट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर मुझे जल्दी से देंगे, सिंपल सा आंसर है। टीचर क्या करेगी, अब आप लोगों के ना ओपन एंडेड या फिर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है। अगर आपने इससे पहले वो पेडागोजी नोट्स वाला सेशन नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो उसका बेस्ट आंसर बी के साथ जाएगा कि टीचर बच्चों के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, जहां पे बच्चा एनालाइज करेगा मल्टीपल पर्सपेक्टिव को। सो इसका सही और बेस्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एन एजुकेशनल फील्ड ट्रिप? आपसे पूछा जा रहा है जब एक एजुकेशनल फील्ड ट्रिप को कंडक्ट किया जाता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू स्टूडेंट्स, छात्रों का मनोरंजन करना। टू प्रोवाइड डायरेक्ट फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस। टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली, या टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, टीचर के ऊपर से जो भी वर्कलोड है उसको कम करना। तो आपसे पूछा गया है कि जब एजुकेशनल फील्ड ट्रिप होती है उसका क्या यूसेज है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिल सके, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस मिल सके, बच्चा खुद से एनालिसिस कर सके कि सामने क्या है प्रेजेंट, इसीलिए किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पार्लियामेंट का दिया था एग्जाम्पल, राइट। तो उसका बेस्ट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। While teaching the topic gender inequality with pedagogical approach is most effective। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो लैंगिक असमानता है, विषय पढ़ाते समय कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होगा। देखिए सिंपल सी, देखिए हम ये बोले बच्चों को कि लड़के रोते नहीं हैं और जो लड़कियां हैं उनको पिंक कलर पसंद है, तो ये बच्चों के अंदर ना ऑलरेडी स्टीरियोटाइप डेवलप कर देगा।
तो हमें ये नहीं कराना है, बच्चे को रियल एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है, बच्चे को सोशल इम्पैक्ट बताना इससे होता क्या है। हमें खाली ये नहीं कि डिक्टेट कर दिया, डिस्कशन कर दी, नहीं, हम बच्चे के साथ चर्चा करनी है, उन्हें रटवाना नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे बच्चे को जेंडर स्टीरियोटाइप के, जहां पे बच्चे का जो सोशल इम्पैक्ट है वहां पे डिस्कसिंग भी हो, सेपरेटली कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज नेगेटिव थी, तो इसका बेस्ट आंसर बी को टिक करेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन फोकस ऑफ टीचिंग एसएसटी एट अपर प्राइमरी लेवल शुड बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित क्या होना चाहिए? छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार कराना, कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना, मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, या फिर प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग। 3 ऑप्शन तो मैंने कट कर दिए, एक ही ऑप्शन आपके लिए बचता है, वही इसका आंसर है बी ऑप्शन। Which tool is most appropriate for assessing students' collaborative skills and social behavior during a group project? अब आपसे पूछा गया है कि जब समूह परियोजना के दौरान छात्रों के सहयोगात्मक कौशल और सामाजिक व्यवहार का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? आंसर देंगे फटाफट से, जल्दी से आंसर देंगे। पेन पेपर टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, मल्टीपल चॉइस टेस्ट या एंड ऑफ टर्म रिटर्न टेस्ट। ये भी आप लोगों को मैंने ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पेडागोजी का भी जो रिवीजन क्लास दी थी उसमें कवर किया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे बना हुआ है पेपर में, राइट? तो इसका जो बेस्ट आंसर है आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एंड रूब्रिक्स होगा, बी इसका बेस्ट आंसर। Social science teacher want to teach the concept of democracy. Which activity will be best promote conceptual understanding? एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक लोकतंत्र की अवधारणा सिखाना चाहता है, कौन सी गतिविधि अवधारणात्मक समझ को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देगी? देखिए, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज डेफिनेशन। अब आप लोग ना, मैं कह रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ रखा इसके बारे में, बट एलिमिनेट करना सीखिए नेगेटिव वर्ड्स। मेमोराइज कराना नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। रीडिंग अ पैसेज फ्रॉम सिविक्स टेक्स्ट बुक, ये भी एक नेगेटिव ही है। राइटिंग शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लैक बोर्ड या ऑर्गेनाइजिंग अ मॉक पार्लियामेंट या मॉक इलेक्शन, तो एक क्लासरूम के अंदर ना ये कंडक्ट कराओ जहां पे बच्चे खुद से देखे, खुद से करें। हमें बच्चे को ना एक्सपीरियंस देना है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे बच्चा, राइट? तो इसका भी बेस्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। What is primary purpose of portfolio in SST assessment? सामाजिक विज्ञान के अंदर मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? और पोर्टफोलियो के बारे में आप सभी को पता है कि ये पोर्टफोलियो है क्या, है ना? तो अब आप मुझे बताओ कि टू कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस, टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, टू कंपेयर स्टूडेंट्स, टू रिप्लेस फॉर्मल एग्जामिनेशन। देखिए, क्या पोर्टफोलियो बच्चे की अटेंडेंस को रखता है कि बच्चा कितना प्रेजेंट है, या फिर बच्चे को कंपेयर कराता है, या टू रिप्लेस करता है? आप कहोगे मैम सारे बी ऑप्शन ही ठीक है, बट इसका जो सही आंसर है इसका ये बी ऑप्शन, इसका भी ठीक है कि बच्चे की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कितनी हो रही है, साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ही चेक करता है। Which of the following is secondary source of data for studying ancient Indian history? प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का द्वितीय स्रोत माना जाएगा? आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने पढ़ा हो तो आपसे पूछा गया है सेकेंडरी सोर्स के बारे में, जो एनालिसिस होने के बाद मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हरप्पन पोइट्री, अशोकन रॉक एडिक्ट्स, अ बुक। सो बुक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, किस पर है ये आप लोगों की, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स में ही काउंट होती है। सो राइट आंसर आपका सी के साथ बन जाएगा। To teach the concept of latitude and longitude, which teaching learning material is most effective? भाई सिंपल है, हम इसको अगर विजुअली मैप में दिखाएंगे तो बच्चे को नहीं समझ आएगा, बट 3D मॉडल के साथ दिखाएंगे तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। सो इसका सही आंसर बी के साथ जाएगा, ग्लोब।
क्लियर? आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। While discussing marginalization in SST class, the teacher should। अब मार्जिनलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे टीचर डिस्कशन करे तो टीचर को क्या करना चाहिए? सेंसिटिव टॉपिक्स को इग्नोर कर दे, या फिर रियल केस स्टडीज को सामने लाए, मार्जिनलाइज ग्रुप को ब्लेम करे, या ओनली डिस्कस डेफिनेशन? तो भाई नेगेटिव को हटाते चलो, बेस्ट ऑप्शन आपके सामने अपने आप आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन सोशल साइंस हेल्प्स द टीचर टू। अब जो सामाजिक विज्ञान है उसमें निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षक की मदद कैसे करता है? क्या डायग्नोस्टिक असेसमेंट बच्चे को रैंक कराता है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है? नो। आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे को क्या डिफिकल्टीज हैं, या फिर बच्चे को फाइनल ग्रेड्स देता है, या फिर उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा जो जिन्हें स्कॉलरशिप देनी है? तो सिंपल आंसर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होता है बच्चे को कहां पर दिक्कत आ रही है उसको चेक करता है, ठीक है, उनके गैप्स को देखता है। Which approach encourage students to formulate hypothesis, collect data and test conclusion in SST? तो इसमें से वो अप्रोच आपको बतानी है जो हाइपोथेसिस करता है, साथ में डेटा को कलेक्ट करता है, और कंक्लूजन ये मैंने आपको रिवीजन सेशन में कराया है। तो सिंपल लेक्चर मेथड नहीं होता है, रूट नहीं होता है, डिक्टेशन मेथड नहीं होता है, एक ही आंसर बचा है आपका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मेथड, बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। What is the main advantage of using role play in history? इतिहास शिक्षण में भूमिका निर्वाह मीन्स रोल प्ले का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? इट सेव्स टीचर्स टाइम, शिक्षक का समय बचाता है। इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू एम्पैथाइज विद हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। इट रिमूव्स द नीड फॉर टेक्स्ट बुक, या इट हेल्प्स इन इजी मेमोराइजेशन ऑफ डेट्स। देखो मेमोराइजेशन की बात नहीं करते हैं इसके अंदर, राइट तो रोल प्ले क्या होता है कि हमने एक करेक्टर के अंदर हम उसके तरह प्ले कर सके, उसके करेक्टर में फिट हो सके, राइट तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा आप लोगों का, ये बच्चे को हिस्टोरिकल करेक्टर्स के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में एम्पैथाइज कराता है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग इन सोशल साइंस वो किस तरह से यूजफुल होती है? कॉन्सेप्ट मैपिंग भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, ठीक है, तो ये मेमोराइज करते डेफिनेशन को, नो। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही। ड्राइंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ये रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, तो ये भी गलत है, इसका भी सही आंसर बी है कि आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग वो होता है जहां पर जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं आप उसको कनेक्ट कर सको, सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर सको। Which of the following question promote divergent thinking? अब इनमें से वो कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट कर रहा है? Who was the first president? सिंगल आंसर होगा। When was the Constitution of India adopted? सिंगल आंसर होगा। What would happen if there were no judicial system? तो ये आप लोगों का क्या होगा जिसमें आप लोग सोचोगे, तो इसका बेस्ट आंसर सी के साथ जाएगा। Source method of teaching social science is particularly effective because सामाजिक विज्ञान आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की स्रोत सोर्स मेथड का प्रभावी क्यों है? It relies entirely on teachers' lecture. It involves students in critical evaluation. It simplifies facts into one-line answers. It eliminate student active involvement. सोर्स मेथड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये बच्चों को ना क्रिटिकली इवेल्युएट करता है एविडेंस को, तो उसमें शामिल होता है, बी आंसर इसका सही जाएगा। टू मेक सोशल साइंस टीचिंग इंक्लूसिव अ टीचर शुड, अगर हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण को समावेशी बनाना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उन पे ही फोकस करें, या फिर डाइवर्सिफाइड टीचिंग रिसोर्स को ध्यान में रखें, या सेपरेट कर दे स्लो लर्नर्स को, या फिर स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें? तो सिंपल इसका भी आंसर बी ही है कि यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ रखना है, हमें समावेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव तभी एक टीचर यूज कर सकती है। कम्युनिटी रिसोर्स इन सोशल साइंस टीचिंग कैन बी यूज्ड फॉर,
सामाजिक विज्ञान सेक्शन में सामुदायिक संसाधन से आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट आंसर क्या होगा। कनेक्टिंग क्लासरूम लर्निंग विद लोकल कॉन्टेक्स्ट, अवॉइडिंग फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, टेस्टिंग स्टूडेंट्स मेमोरी कैपेसिटी, रिड्यूसिंग स्कूल एक्सपेंसेस। तो उसका बेस्ट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा, जिसमें बताया है कि क्लासरूम लर्निंग को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एसएसटी इज कंडक्टेड। क्या वो अंत में होता है या कॉन्टिन्यूअस होता है, ओनली बिफोर टर्मिनल या टू रैंक स्टूडेंट्स? अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जिसने ये सेशन पूरा देखा है अपने 20 में से स्कोर जरूर बता दे कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर बना है। राइट, आपका कितना स्कोर बना है? आपने इससे पहले का नोट्स वाला सेशन देखा या नहीं देखा? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और सेशन आपको और चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स 20 में से 20 लाना चाहते हैं, इन सेशंस को जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।